23 जुलाई 1955 को स्थापित भारतीय मजदूर संघ अपने स्थापना के 70 वर्ष 23 जुलाई 2025 को पूर्ण करने जा रहा है। इस 70 वर्ष की यात्रा में जहां भारतीय मजदूर संघ ने शून्य से शिखर तक की यात्रा तय करते हुए श्रमिक क्षेत्र में अनेकानेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ अन्य केंद्रीय श्रम संगठनों को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन बनकर उभरा है। प्रख्यात चिंतक, विचारक, मनीषी, अर्थशास्त्री तथा भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के मार्गदर्शन में 23 जुलाई 1955 को मध्य प्रदेश के हृदय स्थली भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। उक्त आशय की जानकारी श्री रविंद्र हिमते जी, अखिल भारतीय महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली में होगा भव्य समापन समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि परम पूज्य सर संघ संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्री मोहन भागवत जी होंगे। उन्होंने कहा कि सभी को नमस्कार। आप सभी जानते ही हैं, फिर भी एक बार फिर से मैं आपके समक्ष विषय रखूंगा। 23 जुलाई 1955 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गोलवलकर गुरु जी, इनके सलाह अनुसार, निर्देश अनुसार श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 35 कार्यकर्ता जो सामाजिक, आर्थिक और संघ के प्रचारक, इनके साथ बैठकर उसमें इस देश के पूर्व पंतप्रधान माननीय अटल जी भी वहां पर मौजूद थे। इनकी उपस्थिति में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। भारतीय मजदूर संघ की जब स्थापना की, तब भारतीय मजदूर संघ का आधार जो था वो शून्य था। ना उनके पास कोई कार्यकर्ता थे, ना कोई संगठना थी, ना सदस्य संख्या थी। लेकिन 23 जुलाई 1955 के पश्चात भारतीय मजदूर संघ ने कभी भी पलटकर, मुड़कर पीछे देखा नहीं। सतत रूप से कार्य करते हुए अपने सारे कार्यकर्ताओं को देश भर में संगठन को जोड़ने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए प्रवास किया, और उस प्रवास के माध्यम से उन्होंने संगठनाएं खड़ी की। उनका पहला जो अधिवेशन भारतीय मजदूर संघ का हमारा हुआ, वो दिल्ली में पंचकुया रोड पर 1967 में हुआ। उसके पश्चात 1980 के वेरिफिकेशन में हम लोगों ने नंबर 2 का स्थान बाकी संगठनों को पीछे छोड़ते हुए प्राप्त किया। 1989 में जो फिर से वेरिफिकेशन हुआ, उस वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट है वो 1996 में लगा। उस वक्त हमने नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया। नंबर 1 का स्थान प्राप्त करने के पश्चात हम लोगों ने हमारा कार्य अधूरा छोड़ा नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से हम सतत रूप से आगे बढ़ते गए। उसके पश्चात आज तक 2025 तक भारतीय मजदूर संघ एकमात्र संगठन ऐसी है कि जो नंबर 1 के स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए है। इस संगठन की जो खास बात यह है कि जो आधार है वो मूलतः राष्ट्रीयता है। हमने राष्ट्र को प्रथम स्थान दिया है, द्वितीय स्थान उद्योगों को दिया और तृतीय स्थान पर कामगारों को रखा। हमारा उसके पीछे उद्देश्य था कि राष्ट्र रहा तो उद्योग रहेगा और उद्योग रहा तो कामगार रहेगा। इसलिए हमने राष्ट्र को प्रथम स्थान देते हुए ऐसे कई
प्रसंग आ गए कि जिसमें हमने राष्ट्र को स्थान देते हुए सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है। आप लोग सभी जानते हो कि 2019 में जो कोविड आया, उस कोविड में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता ने, जो कामगार क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सामाजिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने का कार्य, इतना ही नहीं तो जिनकी अंतिम क्रिया करने के लिए सरकार ने घर के लोगों को भी मना किया था, वहां भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने वहां पर भी अपना कार्य किया और वो भी कार्य भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने बखूबी निभाया है। अभी 8-10 दिन पहले जो अहमदाबाद में हादसा हुआ, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के स्वयंसेवकों के साथ भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने भी राहत का कार्य किया है। भारतीय मजदूर संघ अपने हर क्षेत्र में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आज 28 प्रदेशों में हमारा कार्य है। करीब 6,300 संगठनाएं हमसे एफिलेटेड है और 1,72,73,00,000 जो हमने पीछे जो गवर्नमेंट को फिगर दिया था, उसके बाद आज हमारी सदस्य संख्या 2 करोड़ से ऊपर गई हुई है। इस तरीके का प्रवास सातत्य रूप से भारतीय मजदूर संघ करते आ रहा है। 70 वर्ष का कालखंड पूर्ण करने वाला भारतीय मजदूर संघ एक संगठना निश्चित रूप से है और इस संगठना का जो 70 वर्ष का पदार्पण का जो पहला कार्यक्रम था, जिसको ओपनिंग सेरेमनी हम कहते हैं, वो फिर से हमने उसी भोपाल शहर में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्व कार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबळे इनके द्वारा वो कार्यक्रम किया, उसका उद्घाटन किया और इसका समापन कार्यक्रम जो है वो 23 जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य मोहन जी भागवत इनके द्वारा होगा। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश के 110 संगठनों में से लगभग 10,000 की संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे। साथ ही में हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर पूरी तरह से सम्मिलित होंगे। जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए, भारतीय मजदूर संघ के लिए कार्य किया है, लेकिन आज शारीरिक अक्षमता के कारण वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता वहां पर उस कार्यक्रम में आएंगे। इतना ही नहीं तो प्रादेशिक सरकारों के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और यह एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आप लोगों के प्रचार और प्रसार के माध्यम से अच्छी तरह से संपन्न होगा, यह विश्वास हमें है। धन्यवाद। इस अवसर पर अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सबको जानकारी है ही कि भारतीय मजदूर संघ आज ट्रेड यूनियन में एक अपनी अलग पहचान बना करके रखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो जो अपने देश के अंदर G20 हुआ, उसमें L20 की प्रेसिडेंसी भी भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हिरण्मय पंड्या जी ने किया और आज ILO के अंदर भी हमारे भारतीय मजदूर संघ से ही और प्रतिनिधि जाते हैं, जैसे उसमें एम्प्लॉयर के भी तरफ से जाते हैं, सरकार के तरफ से भी जाते हैं, प्रशासन के तरफ से भी जाते हैं। तो एक प्रकार से उसका भी नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ ही करता है। सामान्य रूप से हम सब सरकार या एम्प्लॉयर और कर्मचारी या हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं,
उनमें एक सहज संवाद वार्ता हो, इस एक प्रकार से प्रक्रिया से हम चलते हैं। और मजदूर के हित में एम्प्लॉयर से या सरकार से हम लगातार वार्ता भी करते हैं। इस आधार पर ही मजदूर संघ पूरे देश में ही नहीं, आज विश्व के अंदर भी एक अलग तरह के कल्चर जिसको कहते हैं, अभी L20 में हमारे प्रेसिडेंट ने बोला कि हम उद्योग परिवार इस नाते से हम काम करते हो, तो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, ये नारा शायद ये पॉजिटिव नहीं है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने शब्दों को बदलते हुए नेशन फर्स्ट जैसा महामंत्री जी ने कहा, उसकी अवधारणा के आधार पर देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरी दाम, इस आधार पर चलने वाला ऐसा संगठन है। और इसलिए ही ये 70 साल से लगातार चल रहा है। इसके अंदर कोई टूट फूट नहीं, कोई शाखा प्रशाखा नहीं, कोई भेद उपभेद नहीं। ये दुनिया के लिए केवल ट्रेड यूनियन नहीं, अन्य जो भी सामाजिक ऐसे संगठन उनके लिए भी कौतूहल है। इसलिए ये कैसे 70 साल से अबाध गति से चल रहा है, तो ये एक विशेष बात अपने भारतीय मजदूर संघ की है। अन्य ट्रेड यूनियन भी, जब माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी यहाँ रहा करते थे, जो उपस्थित थे, तो इन्हीं सब विशेषताओं के लिए उनके पास भी बैठते थे। और इसीलिए आज चाहे वैचारिक रूप से भिन्न संगठन होने के बाद भी हम चाहे C2 हो, एटक हो, इंटक हो, इन सभी से हम संपर्क अपना रखते हैं। 70 साल के इस उत्सव को उमंग उत्साह के साथ हम दिल्ली में मनाने जा रहे हैं और इसमें हमने सब प्रकार के सभी वर्गों के सभी क्षेत्र के लोगों को इसमें आमंत्रित किया है। तो एक उत्सव का सा वातावरण ये 23 जुलाई का हमारा रहेगा, क्योंकि वो स्थापना दिन है और 70वां वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस आधार पर यह कार्यक्रम रखा गया है। महामंत्री जी ने डिटेल बोला है। इसमें और कोई उत्सुकता, कुछ जानकारी, कुछ और चाहिए तो महामंत्री जी आप से प्राप्त करें। धन्यवाद।